मैं सोनू कुमार एजुकेशन हब ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आपके शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को क्रिएट करने के लिए। तो ना ज़्यादा समय वे डायरेक्ट फैक्ट्स पे आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नाउ। तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पहले उसके ही क्रम में हम लोग देखेंगे पहले गजनी साम्राज्य। पहले हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। हम लोग गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोग जानेंगे गाइस। इससे पहले क्या होता था ना कि मध्य एशिया, दक्षिण एशिया जो था, वहाँ पर हिंदू और बौद्ध साम्राज्य जो भी था, जैसे हिंदू था, बौद्ध लोग जो थे के ऊपर सेना द्वारा आक्रमण होता था। ये जो सेना जो थे जनरली पारस और मध्य एशिया से आते थे और उस पर व्यापक रूप से हमला करते थे। इनमें से महत्वपूर्ण आदमी कौन थे? मोहम्मद गजनी, जो सिंधु नदी के पूर्व में और क्या कहता है उसके बाद यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्य पर आपको 1997 से लेकर 1030 ईस्वी के मध्य उन्होंने लगभग 17 बार आक्रमण किया था और लूटा उनको। इस क्रम में मोहम्मद गजनवी जो थे अपने साम्राज्य को पश्चिम पंजाब तक ही बढ़ा सके थे। आप एक फैक्ट्स को जानेंगे, ठीक है ना। यानी कि उनका जो मोटो जो था, भारत में स्थायी इस्लामिक स्थापित ना करना था, केवल उनको लूट के और मध्य एशिया में वहाँ की स्थिति को बेहतर करना था। इसके बाद आप समझ सकते हैं गौरिया, सुल्तान मोहम्मद गौरिया उत्तर भारत पर वो योजनाबद्ध तरीके से लड़े। उसमें आपको बहुत से तराइन के युद्ध देखने के, 3 तराइन का प्रथम युद्ध, फिर सेकेंड युद्ध जो 1100 फर्स्ट युद्ध 1191, सेकेंड 1192, देन आफ्टर चंदावर का युद्ध। कंटिन्यू युद्ध होते गए। इस क्रम में क्या हुआ, जब मोहम्मद गौरी जीते तो वो अपने जीते हुए प्रदेश को कुतुबुद्दीन अपने गुलाम को देते हुए वो वहाँ पर गुलाम वंश का स्थापना हुआ। देन आफ्टर ममलिक, उसी को ममलिक वंश कहते हैं। फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए। देन आफ्टर सीक्वेंसेस आर लाइक दिस वे। नाउ वी आर ऑन द ट्रैक, कम टू द पॉइंट। जैसे गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलतगीन थे। उसी तरह नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला कौन था शासक? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी दिल्ली के दरबार में अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, फारूकी थे, कुतुबी थे, इनके साथ आए थे। उसके बाद इन्होंने कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। देख सकते हैं 17 बार आक्रमण किया। वही 1997 से लेकर, जिसको आप देख सकते हैं 1000 इसमें दिया हुआ। लेकिन आप इसके और इसके मध्य ये भी फैक्ट्स को देखेंगे, लेकिन इसमें मेंशन किया तो आप इसी को भी ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आप इसको भी देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? आप देख लीजिएगा, भीम प्रथम थे शायद, ठीक। आप कंफर्म हो लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में देखिए। मोहम्मद को गौरी के समय का 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण किए। फिर दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 ईस्वी में, जो पाटन गुजरात के मध्य रास्ते में हुआ था। भीम द्वितीय यहाँ उस समय शासक थे, ठीक। फिर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण युद्ध गौरी के समय का। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, गौरी और पृथ्वीराज चौहान जीते। सेकेंड युद्ध देखिए 1192 ईस्वी, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ और गौरी विजय हुआ। फिर चंदावर का युद्ध 1194, ये गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें गौरी विजय हुआ था, ठीक। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं गजनी और गजनवी के बाद गौरी का काल। अब नेक्स्ट कुछ अभिलेख हैं और उससे जुड़े शासक हैं, तो आप अच्छे से इसे देखेंगे रिवाइज के तौर पे। पहला हाथी गुप्पा अभिलेख का संबंध किनसे है? कलिंग राज खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्र दामन से संबंधित है। फिर आपका एहोल किससे संबंधित? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। मदसौर किससे संबंधित अभिलेख? यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख का किससे संबंध है? गौतमी बलश्री से है।
अब नेक्स्ट देखिए, भीतरी शिलालेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। तो आप इसको देख लिए अभिलेख को। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे गुलाम वंश। जब आपको मैंने बताया था, जब गौरी जब जीते थे तो अपने जीते हुए प्रदेश को किसको सौंप के गए थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक। और उसके बाद क्या था? इसमें स्लाइड थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? दिल्ली की, लाहौर थी। फिर ऐबक कुतुब मीनार जो है कि नींव किसने रखी थी? ऐबक ने रखी थी। नींव उसकी नींव जो होती, कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर देखिए, बख्तियार खिलजी, एक मिनट, बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोग देख रहे थे। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। यही ऐबक जब मतलब पटना पाटलिपुत्र का इलाका में आया था ना, तो उसमें पूछा था वहाँ के स्थानीय लोगों से इसमें किस चीज़ का पढ़ाया था, तो उन्होंने बोला बौद्ध जैन से संबंधित पढ़ाई होता। तो उसने बोला इसमें इस्लाम धर्म का पढ़ाई नहीं होता? बोला नहीं, तो पूरे जलवा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। लगभग आप समझ सकते हैं अप्रॉक्स 6 मंथ आग लगते रहता, इतना सारा बुक था। फिर आप देखिए, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, ठीक। ऐबक की मृत्यु के बाद के समय ये बदायूं का शासक था। जब ऐबक का मृत्यु हुआ था तो ये बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित कर लिया। तो देख सकते हैं, एक ऐबक के समय में कहाँ था? राजधानी दिल्ली का लाहौर, और फिर इल्तुतमिश के समय वापस लाहौर से दिल्ली आ गया। नेक्स्ट स्लाइड। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद का धारण किया था वैधानिक तरीके से, जिसे बगदाद के खलीफा का उस पर मुहर लगा हुआ था। मुहर मतलब क्या? उससे मान्यता प्राप्त करवाया था। फिर इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, जिसको आप जीतल और टंका इसे करके करते हैं। फिर इसे तुर्कान चिहलगानी नामक एक संगठन बनाया था, ठीक। इसने इक्ता प्रणाली को भी शुरू किया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन, जिसका कार्यकाल 1265 से शायद स्टार्ट होता। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे। इन्होंने सिजदा एवं पाबोस की स्थापना की, शुरुआत की, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। फिर नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि, इसका दामाद था, ठीक। नासिरुद्दीन एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख रहे हैं जो आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए देखेंगे आप। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना रखने का नींव रखा था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। मूल नियंत्रण जो है इन्हीं के समय में शुरुआत हुआ था। जो पीडीएस यूनिट आप जन वितरण प्रणाली देख रहे हैं, इसी के समय का नींव रखा हुआ है। फिर इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, देखिए, सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, 1000 खंभा वाला का निर्माण करवाया गया है। इसने सिकंदर सानी का उपाधि लिया था। भू राजस्व जो उस समय के लिए इसी के अनुसार वहाँ का जो दिल्ली सल्तनत का इनका जो सैन्य प्रशासन था दुरुस्त था, लगभग 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था दक्षिण भारत विजय के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के मिस्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मुबारक शाह खिलजी
मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से हमारे द्वारा जो आज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को पढ़ाया गया दिल्ली सल्तनत से, जैसे मोहम्मद गजनी, गौरी, देन आफ्टर कौन सा गुलाम वंश स्टार्ट हुआ, जिसे ममलुक वंश भी कहते हैं, देन आफ्टर तुगलक वंश से इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।